ये जो कल निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, वो अल्पसंख्यकों के हिसाब से ये बजट एकदम से भेदभावपूर्ण है। ये एकमात्र छलावा है और सरकार के उस नारे को झुठलाता है जिसमें वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। क्योंकि इस बजट में अगर हम देखें तो ये बजट पिछली बार का जो रिवाइज्ड बजट था उससे ये जो बढ़ोतरी करके 50 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है, इसमें 7.5% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन जो अल्पसंख्यकों का बजट है, पिछली बार 3183.24 करोड़ था और इस बार इसको 3350 करोड़, मतलब सिर्फ 169 करोड़ की बढ़ोतरी। तो ये आपको लार्जली दिखाएगा कि ये 169 करोड़ ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको जिस ग्रेजुएशन में कुल बजट बढ़ा, उस ग्रेजुएशन में अगर आप देखें तो ये बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी कि नहीं की गई। साथ ही साथ इसमें जब आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है अल्पसंख्यकों को, वो शिक्षा और रोजगार और समृद्धि की जरूरत है। तो जो एक सेक्शन है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, उस सेक्शन का पिछले साल का जो बजट था वो 15.75.52 था, मतलब 1575 करोड़ था, और इस बार का 678 करोड़। मतलब आप देखिए कि 900 करोड़ के आसपास की कटौती की गई है। ये किस में कटौती की गई? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में की गई, जहां 1 से 8 तक के 10 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। पिछले साल 326 करोड़ था उसका, इस बार 195 करोड़ है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10वीं के बाद के बच्चों को दी जाती है, इसका पिछले साल 1145 करोड़ था, इस बार 413 करोड़ है। मेरिट कम मीन्स, उससे हायर पढ़ने वाले बच्चों को दी जाती है, पिछली बार 33.80 करोड़ था, इस बार 7.34 करोड़। मौलाना आजाद फेलोशिप जो हायर एजुकेशन में रिसर्च वगैरह के लिए दी जाती है, उसमें 45 करोड़ था, इस बार 42 करोड़। इंटरेस्ट सब्सिडी जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप एजुकेशन की जो भारी भरकम फीसें हैं उनका नहीं उठा सकते हैं, वो लोन लेकर पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाए, इसके लिए सरकार सब्सिडी देती थी, उसमें 15.30 करोड़ था, इस बार 8.16 करोड़। तो ये दिखाता है कि ये सरकार शिक्षा और उनको समृद्ध होने के लिए जो रोजगार लक्षी जो चीजें हैं उसमें भी उन्होंने कटौती की है। तो ये सरकार पूरी तौर पर अल्पसंख्यकों की आने वाली पीढ़ी शिक्षित ना हो सके, उसकी तैयारी का उन्होंने ये बजट इसमें पेश किया है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, जो सरकार भाजपा की है, भाजपा के नेता हमेशा मदरसों के खिलाफ बोलते हैं। पिछली बार मदरसों के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित थे, इस बार आपको जानकर ताज्जुब होगा सिर्फ 1 लाख रुपए आवंटित थे। मतलब मदरसों के लिए एक भी तरह की किसी भी योजना, तो ये जो बार बार की एक हाथ में कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये जो प्रधानमंत्री और उनके जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो नारा लगाते हैं, मुझे तो लगता है कि निर्मला सीतारमण जी ने उनकी बात को झूठा कराने के लिए एक तरह से ये दस्तावेज पेश कर दिया है कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, कागज पर हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो ये सोचने की जरूरत है भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को कि प्रधानमंत्री की बात सच्ची माने, कि निर्मला सीतारमण जी के इस बजट के डॉक्यूमेंट को सच्चा माने। ये कुल मिलाकर इन तरह की सारी चीजों में उन्होंने कमी की है। तमाम योजनाएं बंद कर दी गई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, समृद्धिकरण की बात करती है और महिलाओं के लिए जो नेतृत्व विकास योजना थी, लीडरशिप डेवलपमेंट स्कीम थी, उसको बंद कर दिया। 1 पैसा उसके लिए आवंटित नहीं हुआ। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना, अगर मैं कोई कारीगर हूं और मैं कोई चीज में कुछ नया निकालता हूं, तो इस तरह की योजनाओं को सरकार मदद करती थी, उस मदद को सरकार ने बंद कर दिया। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम वक्फ बोर्ड को डेवलप करने के लिए थी, उसको बंद कर दिया। हम जब जानते हैं कि वक्फ को लेके जो सरकार का रवैया है, भाजपा का रवैया है, नया वक्फ बिल आ रहा है जिसके तहत तो सरकार जो हमारे पूर्वजों ने संपत्ति दी है उसको कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उसी का एक एक्सटेंशन इस बजट में दिखाई दिया है। उस्ताद स्कीम, जो लोग अपने हुनर में प्लम्बर हैं, कुछ राजमिस्त्री हैं, कुछ बढ़ई हैं या दूसरे तरह के काम करते हैं, इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, इनको औजारों की किट दी जाए, इसकी एक योजना थी उस्ताद स्कीम, उसको बंद कर दिया। मतलब आप ये भी नहीं चाहते हैं कि हम बढ़ई भी अच्छे बन पाए, आप ये भी नहीं चाहते हैं कि हम राजमिस्त्री अच्छे बन पाए। एक और योजना थी नई मंजिल स्कीम, अगर हम कोई बाहर जाने के सोच रहे हैं, उसमें एजुकेशन के लिए सपोर्ट की जरूरत है, उसमें लोन की जरूरत है, तो नई मंजिल योजना थी,
उसको बंद कर दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से लाखों लोगों ने पढ़ाई की, उससे बच्चे पढ़ के निकले। कहाँ? तो ये सरकार पूरी तौर पर अल्पसंख्यकों के ऊपर एक जो फाइनेंशियल हमला किया है। भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो, और या जो दूसरे लोग हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उन लोगों ने अल्पसंख्यक विभाग का बजट नहीं देखा है, ना पहले देखा होगा ना इस साल देखा है, इसलिए वो तो राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी जब पूरे बजट को पढ़ेंगे और उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट को पढ़ेंगे तो उनका सर शर्म से जरूर झुकेगा, क्योंकि अगर उनमें जरा सा भी जमीर जिंदा है तो वो इस बजट को भेदभावपूर्ण मानेंगे। राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि उनको अपने नंबर बढ़ाने हैं, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर आपके इलाके में बजट के प्रोविजंस नहीं होंगे, स्कीम्स नहीं आएंगी, तो आपको भी ठेका कहां से मिलेगा? आपको ठेका पाने के लिए भी तो योजनाएं लानी पड़ेंगी। तो मैं भाजपा के पदाधिकारियों से उम्मीद करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात में अल्पसंख्यक मंत्रालय बनवाइए, माइनॉरिटी कमीशन बनवाइए। अगर माइनॉरिटी कमीशन बनेगा तो ये भाजपा के मुस्लिम पदाधिकारी, ईसाई पदाधिकारी, सिख जो पदाधिकारी हैं वो उन्हीं में से चेयरमैन बनेगा।